फाइनली जो है आज ये बस हमें मिल रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि लोग बहुत खुश हैं। लोग बसा बड़ा फायदा कोई समान आना होए समान भी आई जंदा और बड़े लोगों सानू बड़ा मुश्किल है ऑटो बिना समान आना या किश जाना दो कोई 20-25 रुपये 50 रुपये किराया लगी जंदा हा। हुण अस मजे कन्नै परमंडल मोड़े दा अग्गे 15 रुपये दिंदे हुण 10 रुपये कन्नै पुज्जना है। किसी भी जगह की डेवलपमेंट को इन पैरामीटर्स पर मापा जाता है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन किस तरह की है, यहाँ यानी कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं या नहीं चलती हैं, या जो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो वहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि कई सारे एरियाज़ अभी भी जम्मू एंड कश्मीर के ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की परेशानियाँ अभी भी हैं कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। इसी तरह की परेशानी कई सालों से जो है वो झेली जा रही थी अपर बीरपुर के लोगों द्वारा, और खासकर पूरे एरिया की बात करें बीरपुर इलाके की जो कि बड़ी ब्राह्मणा तहसील में पड़ता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया है। और काफ़ी लंबे समय से इन लोगों की मांग थी कि यहाँ पर बस सर्विस जो है वो शुरू होनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे वो जवान लोग हों जो ऑफिस में जाते हैं, या फिर जो लोग शहरों में काम करने जाते हैं, इसके अलावा जो महिलाएँ हैं जिनको कई सारी परेशानियाँ हैं या फिर उनको शहरों में जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, उन सारी परेशानियों को लगातार झेल रहे थे। और एक मांग थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर शुरू होनी चाहिए। आज वो मांग जो है इनकी 45 साल बाद सरकार ने सुनी है, और पहली बार 45 साल में यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आना हुआ है। यहाँ पर एसआरटीसी की बस कुछ ही दिन पहले शुरू हुई है, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से जानने की कि किस तरह से ये उनको बेनिफिट हो पाया है इस बस सर्विस का, और सबसे बड़ा जो श्रेय है वो इसका किसको जाता है, क्योंकि 45 साल बाद किसी भी चीज़ का शुरुआत होना ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और हम सरकार को भी इसके लिए बधाई देना चाहेंगे, और जब यहाँ की जो सरपंच हैं और इसकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी बधाई देना चाहेंगे कि किस तरह से 45 साल बाद यहाँ पर बस सर्विस शुरू हुई है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का बेनिफिट उनको इस बस सर्विस से हो पाया है। मैं ये 45 साल के बाद ही ये बस लगी है, क्योंकि मैं 2 सालों से अपने एलजी गवर्नर सेल के उसमें डालती रही हूँ, डीसी जो सांबा मैडम है उनसे मिलती रही हूँ कि हमारे यहाँ बस शुरू की जाए। इवन बैक टू विलेज में मेरा यही एक वो पॉइंट था कि हमारे यहाँ लोगों को 3 उसमें गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। पहले यहाँ से जाएंगे परमंडल मोड़ जाएंगे, उसके बाद हम जेबल जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे उसके जाना तो आप उसमें जाएंगे। 3 बार हम लोगों को बस चेंज करनी पड़ती थी। इसीलिए हम लोगों ने, तो मेरा यही था कि मेरी प्रायोरिटी बेस पे ये था कि मैं पहले यहाँ बस लगाऊँ। इवन बच्चे मुझे बोलते थे कि आंटी आप यहाँ बस लगा दो, हमको ट्यूशन पढ़ने जाना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत मुश्किल पड़ती है। ऑटो हमारे यहाँ लगे होते थे, लेकिन ऑटो में क्या होता है कंफर्टेबली आप बैठ सकते नहीं, कोई सामान लाना हो, कोई बच्चे बैठना हो उसमें, जो इसमें इवन लेडीज़ भी उसमें कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो मेरा ये प्रायोरिटी बेस पे था कि मुझे यहाँ बस लगवानी है। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से बोलूँगी कि ARTO सांबा जो थी रेहाना मैडम, उन्होंने हमें पूरा 1 साल तक हमको वो ऐसे बोलते रहे, मैडम अभी आज लगा देंगे, कल लगा देंगे। उनकी बातों में हम लोग उनका वेट करते रहे 1 साल तक, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर फाइनली मुझे एग्रीमेंट्स में डालना पड़ा और DC मैम से मैं मिली, लेकिन फाइनली जो है आज ये बस हमें मिल रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि लोग बहुत खुश हैं कि लोग सीधा जो है वो जम्मू जाके मतलब पहुँच सकते हैं। पहले बहुत मुश्किल होती थी। ਇਹਦਾ हमारे बड़ा फायदा इतों पहुँचने हुए तो सीधा चली ने जी जम्मू। पहले हुआ 32 रुपये ना पुजते उन्हें हुआ 22 रुपये ना जम्मू पुजे। और वह 3 फेरे हुए झाड़ी लाती है बस, एक बडलै 9:45 बजे, 1 बजे, शाम वेले 5:30 बजे। असें लोकें इहदे बस्सा दा बड़ा फायदा, कोई समान आना होए समान भी आई जंदा, बाकी मारे ठीक है। इहदा बस्सा बड़ा फायदा। सरपंच ने बड़ी कोशिश की, सरपंच ने हमारे बड़ी कोशिश की थी, सरपंच का बड़ा योगदान। अच्छा, तो क्या बोलना चाहोगे सरकार की अज इन्हें बस चलाई है? बस जी सरकार ने चलाई हुई ठीक चलाई है, सारे लोगों का बड़ा फायदा। आस्ता आस्ता जी सवारी हुआ बधनी है। हाँ बड़े सालों बाद आई है सर, इनकी मेहरबानी सरपंच साहब की बड़ी योगदान है ये जिन्हें बस चलाई है इतने। और बड़े लोगों सानू बड़ा मुश्किल है ऑटो बिना समान आना या किश जाना दो कोई 20-25 रुपये 50 रुपये किराया लगी जंदा हा। हुण अस मजे कन्नै परमंडल मोड़े दा अग्गे 15 रुपये दिंदे हुण 10 रुपये कन्नै पुज्जना है। तो फायदा जनानियें बड़ा फायदा, जिन्हें समान लिया जम्मू का वो समान ना आना, पहले मैटाडोर लददे हे, फिर आइए परमंडल मोड़ लुआना, फिर उत्थों चलो आदमी तो चुक्की लिया, जनानियें दा बड़ा मुश्किल हा। जनानियां बेचारियां कदें कुछ
की सामता करनियां कदें कुसै दी करनियां फिर चलो बड़ी मेहरबानी है सरपंच साहब दी बड़ा बड़ा शुक्रिया इंदा भाई इन्हें बस लवाई है तो चलो लोकें बड़ा बहुत फायदा होई है इसदा बच्चे भी बड़े हाँ बच्चे स्कूले बच्चे भी बड़े मुश्किल है आटो ने भी उन्हें बड़ा मुश्किल लदारना जिसलै बच्चे बेही सीट बेही जाना उठो उठो पहले सवारियां बौहन दो फिर बच्चे बौहना बचैरे उंदे तां भी बड़े मुश्किल हा तो फिर उन्हें निखना पौनियां बच्चें की सीटां मल लैनियां उन्हें स्टूडेंट कराया देना उन्हें सवारियां ना फिर उंदे कन्नै बड़ा मुश्किल बनता इन्हें आटो ना बहुत मुश्किल ही पर हूँ चलो मज़ा बज्जी हूँ अपने मज़े कन्नै औना मज़े कन्नै जान है कोई ओह् नहीं है फर्क। 4 दशकों के भी ज़्यादा के समय से जिस चीज़ का इंतज़ार बीरपुर के लोग कर रहे थे आज फाइनली वो क्षण उनके लिए आया है जिसमें कि बस सर्विसेज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इनके लिए शुरू हो पाई है और उसकी सुविधा जो है वो इनको मिल पा रही है। काफ़ी लोगों से बातचीत करके हमने ये जाना कि साफ तौर पर कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट इस चीज़ की यहाँ पर थी और किस तरह से यहाँ के नुमाइंदों ने या बात करें सरपंच ने किस तरह से ये एक मौका जो है वो इस घड़ी में लाया कि किस तरह से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो पाई और उसका फ़ायदा आज की डेट में पूरे बीरपुर के निवासी ले पा रहे हैं। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, बीरपुर सांबा।